परम गुरु आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी। हर हर महादेव शिव शंभो। सत्य सनातन रहस्य में आप सबका स्वागत है। और मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, जिस तरीके से मैंने तप, जप, साधना, भक्ति की, उसी का रियल अनुभव और उससे मिलने वाली असीम शक्तियां, उस बारे में मैंने आपसे बात कही, ठीक है। परंतु जो भी वीडियो में मैंने बताया है वो सब सत्य बातें हैं। आपने देखा उनमें लोग किस तरीके से कैसे कैसे बातें कर रहे थे, वो असल में क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसे आप क्या कहना पसंद करोगे, ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब मैंने भक्ति में, तपस्या में, जब मैं जितना गहराई में अपने शरीर के भीतर ही जाने लगा, तब मुझे अनगिनत कुछ रहस्यमय बातें पता चलने लगी। जैसे कि अनगिनत सोल, आप उसे सोल कहो या अनगिनत प्रेत आत्मा कहो या अनगिनत शक्तियां कहो। अगर किसी को गुरु नहीं है और वो पेड़ के नीचे नहीं बैठा है और बाहर, मतलब यहाँ पर्वत पर हो या किसी सुनसान जगह पर हो या घर के भीतर कर रहा हो, और उसे किसी गुरु का आदेश और उपदेश और उसको किसी गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो किसी गुरु ने उसको किस तरीके से साधना करनी चाहिए, किस तरीके से उसे आसन ग्रहण करना चाहिए, इस बारे में जिस साधक को पता नहीं है, वह अगर इस जगह पर, ऐसी जगह पर, यानी घर हो या खेत हो, कहीं पर अगर पेड़ के नीचे आप नहीं बैठे हो, तो समझ लेना वहां पर बुद्धि, उसे आप भ्रमित भी हो सकते हैं उससे, और रही बात, आप मेंटल भी हो सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसी ऐसी आवाज आना शुरू हो जाते, कुछ दिखना शुरू हो जाता है, और कुछ शक्तियां अच्छी भी होती है और कुछ शक्तियां बुरी भी होती है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हो और किस अवस्था में कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, वो चाहे जप हो या साधना हो या कोई भी हो। अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर आप गलत दिशा में आप भटक रहे हो। वो इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि मेरे ही जीवन का कुछ रहस्य आपको बताने वाला हूं। जब अनगिनत गुरु करने के बाद, जब मुझे भक्ति और कर्मफल तपस्या के अनुसार, जब मैं उस वृक्ष के नीचे बैठा, उस वक्त मेरे शरीर और जो मेरी सांसें और मेरी धड़कन, वो जीव आत्मा एक हो गई। एक होने से प्रकृति में घटने वाली अनगिनत प्रकार और अनगिनत कुछ रहस्य समझ में आने लगे। अगर शायद आप लोग को कहीं झूठ लगता हो या कहीं पर कोई जो एक्सपर्ट हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं, या शरीर में आने वाली ऊर्जा या कुछ संकेत या अलग भाषा, इसको अगर जानना है कि कोई अगर इस बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि एक्चुअली जो है कि इन शरीर में कुछ ऊर्जा आती है या नहीं, वो सत्य जानना जरूरी है। अगर कोई एक्सपर्ट ये मेरी बातें सुन रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक्सपर्ट आकर एक बात मुझसे मिले और फिर उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि इंसान खुद के स्वार्थ के लिए अनगिनत झूठ बात करते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, जिससे लोगों में अलग तरीके की एक मानसिकता और अलग तरीके की जो एक सोच है कि लोगों में एक भ्रांतियां फैल जाती है कि इससे ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है, ईश्वर ये है वो है। ईश्वर के साधना में या तपस्या में अनगिनत ऋषि मुनि,
अनगिनत साधु, संत, महंत, तपस्वी, योगी, इन लोगों ने अपनी खुद की जान गंवाई है। कुछ कुछ इनमें ऐसे ऐसे सिद्ध योगी, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके बारे में आप लोगों को पता भी है। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ मतलब अपने भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में, भारत भूमि में अनगिनत तपस्वी, अनगिनत सिद्ध साधक आपको मिलेंगे। और मिलने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अरे ये किस तरीके की सिद्धियां हैं और किस तरीके की उपलब्धियां हैं। ठीक है, मेरा ये महत्व नहीं है कि लोगों में पाखंडता फैले और अंधविश्वास फैले। मेरा कर्तव्य और मेरा कर्म और मेरा धर्म यही है कि सनातन धर्म की सिद्धियां, उपलब्धियां, अनगिनत, जो भी आप उनसे जो भी कहना चाहोगे, प्राप्ति कहो या सिद्धि कहो या शक्तियां कहो, मैं प्रैक्टिकली बातों पर यकीन करता हूं। ठीक है, तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना है। परंतु मैं आपको कुछ ऐसी बातें आज बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुने। जब मुझे असीम शक्तियां, ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो मुझ में बदलाव आया है उस तपस्या से, उस मंत्र के जप से, और मुझ में बदलाव आया है और मैं क्या क्या महसूस कर रहा हूं अपने ही शरीर के भीतर, मैं क्या क्या महसूस कर रहा हूं, क्या क्या नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे भी अगर किसी जगह पर मैं जाता, अनगिनत जो एक्टिविटीज होती हैं, जिसे कहते हो आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहो या दुष्ट आत्मशक्ति कहो या अच्छी शक्ति कहो, क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छी शक्तियाँ या बुरी शक्तियाँ, जो आपको ठीक लगे आप वो समझें। परंतु मैं जहाँ भी जाता था तब मुझे समझ में आने लगी कि अरे यहाँ तो कुछ तो नेगेटिव है, महसूस होने लगा शरीर में। ठीक है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे शरीर में किसी प्रकार की सवारियाँ भी नहीं आती और मेरे शरीर में किसी प्रकार का कोई ईश्वर भी नहीं आता, और ना ही मैं ईश्वर का ढोंग कर रहा हूँ और ना ही सनातन धर्म को किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म की शक्तियाँ असल में जो पुराने ऋषि मुनियों की जो है सब कुछ है, वो सब सत्य है। खाली बात ऐसी है कि सत्य बातें और सत्य ज्ञान और सत्य सिद्धियाँ लोगों के पास पहुंची अच्छी तरीके से नहीं है, क्योंकि जिनको भी सिद्धियाँ मिली, जिनको भी ईश्वर की, चाहे कोई सी भी ईश्वर हो या कोई भी शक्ति हो, कुछ भी हो, जिस व्यक्ति को उसकी तपस्या साधना से मिली, तो उसे ऐसा लगा कि हम ये शक्तियाँ हो या जो कुछ भी हो, ठीक है, मैं आगे क्यों दूं, क्योंकि मैं अगर लोगों को बांटूंगा तो मेरे से बढ़कर वो हो जाएंगे। ऐसी सोच, ऐसी जो धारणा रखते हैं, उनकी वजह से कभी भी सत्य सामने नहीं आया। इसलिए हर जगह अनगिनत लोग आपको अनगिनत स्थिति में, अनगिनत साधना करते हुए, अनगिनत कुछ चीज़ें करते हुए आपको नजर आएंगी। परंतु मेरा कहना यह है कि आपको सत्य बातें समझ में आनी चाहिए और सत्य आपको समझ लेना चाहिए, और आप खुद को ही जब जानोगे तब आपको पता चलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे, और वो भी बातें ऐसी कि जब मैंने साधना से जब मैं उठा, वहाँ से जो भी कुछ मुझे मिला, वो सब मिलने के बाद तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि ये तो असल में बातें अलग हैं और लोगों के बीच कुछ अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो मैंने ये सोचा कि जो मुझे पता है
और जिसे मैंने जाना हूँ, मुझे जो दिखता है, जो कुछ महसूस होता है, मेरे दिमाग को कह सकते हो या शरीर को कह सकते हो, जो महसूस होता है उसी बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो उस वजह से जब मुझे समझ में आया कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, यानी आप भूत प्रेत पिशाच जो भी कहना चाहोगे वो कह सकते हो, तो मैंने जो मुझे ज्ञान मिला तो मैंने सोचा कि अगर ये दुष्ट शक्तियाँ अगर है तो इस शक्तियों से मैं लोगों को किस तरीके से मैं बचा सकता हूँ, और किस तरीके से जिन जिन को ये सारी शक्तियों ने जकड़ा हुआ है उन लोगों को मैं किस तरीके से मुक्त कर सकता हूँ, और वो मुक्त किस तरीके से हो जाएंगे ये देखा। जब मैंने और जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि अरे बाप रे, ये तो असल में ये तो तंत्र क्रियाएं हैं, और इन्हें ये जो तंत्र क्रियाएं करते हैं और इन दुष्ट शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को जो भी लोग प्राप्त करते हैं, वो जो भी लोग हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए और लोगों से मिलने वाली, और चाहे उसे मिलने वाले जो भी चीज़ें हों, उसे आप किसी स्वार्थ हेतु ही दूसरे के ऊपर कोई किराया, मतलब उसे जो बोलते हैं तंत्र क्रिया, मारन कहो या उच्चाटन कहो, ठीक है, या विद्वेषण कहो, ये सब जो क्रिया है असल में ये ग्रंथ में जो लिखा हुआ है ये रियलिटी में सत्य है। परंतु अब आप ऐसे कहोगे कि ठीक है, अगर ये सत्य है तो आप हमें दिखाओ। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मैंने अनगिनत वीडियो रखा है, परंतु वीडियो देखना और सामने आकर आप खुद देख लेना, खुद उसको परखना, खुद जांचना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वीडियो में जो आप देखते हो उनमें लोगों ने अलग अलग तरीके के, आप एक प्रकार के कहो कि अलग तरीके करके उन्होंने उस वीडियो को बना देते हैं, ठीक है। परंतु मेरा ये कहना है, जिस भी साधक को या जो भी कोई हो उसे सत्य जानना है या कुछ करना है तो वो एक बार आकर मुझसे मिले, और सत्य सनातन धर्म की शक्तियां हो या उससे से जुड़ी जो सत्य बातें हों, और योग साधना से जुड़ी जो सत्य बातें हों, वो आपको रियलिटी में आपको पता चले। क्योंकि वो बताने से, अगर मैंने वीडियो में बताया कि आप चलो आ जाओ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, वो दिखा देता हूँ, वो अहंकार की बातें होती हैं। अगर रियल में आप जब आते हो, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, जब आप रियल में आते हो तो अलग कुछ होता है। और ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जिसको ऐसा लगता है कम उम्र में मैंने, ठीक है, उम्र में कम उम्र हो या 35-45, जो भी 50 के उम्र के हो, जो भी लोग, जिनको लगता है कि मैंने मेरे जीवन काल में पूरा कुछ हासिल कर लिया, और आपको लगता है कि आपने आपको लक्ष्य को हासिल कर लिया और आपने आपका एक साम्राज्य बनाया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैंने तो पूरा दुनिया भी देखा हूँ और मैंने पूरी दुनिया भी जी चुका हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ, अब तो मेरा पूरा हो गया है, मैंने पूरा दुनिया भी घूम ली, अनगिनत रहस्यमय रीति रिवाज भी देखे दुनिया में। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बात जरूर सुने कि आपने असल में खाली दुनिया देखी है, दुनिया में रहने वाले लोगों के तौर तरीके देखे हैं। लोगों को देखने से पहले आप जब खुद को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे, मैंने तो अभी तक कुछ जाना ही नहीं, अभी तक मैंने कुछ हासिल किया भी नहीं, ऐसा लगेगा। परंतु जब आप खुद को जानोगे, खुद की असीम शक्तियों को पहचानोगे, तब आप जो सोच रहे हो
और जो करना चाहते हो और जो बनना चाहते हो उसका भेद आपको समझ में आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया और भी मुझे आगे कुछ करना बाकी है। ठीक है, ये सब बातें हैं। अगर ऐसी आपको और सारी बातें जाननी हो, समझनी हो तो मेरा YouTube चैनल सत्य जीवन रहस्य में आप जाकर देख सकते हो। नमो आदेश।